ये श्रीमद् भागवत जो है ये कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, कोई कहानी की किताब नहीं है। जो पोथी समझता है, पुस्तक समझता है, जो इसे कहानी की किताब समझता है, पुस्तक के रूप में जो भी देखता है वह बहुत बड़ा अपराध करता है। यह श्रीमद् भागवत है क्या? कहते हैं वर्णन है श्रीमद् भागवताख्यो, श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्षक्रेव कृष्ण ही। श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस मंच पे, व्यासपीठ मंच पे, ये श्रीमद् भागवत जो है ये साक्षात भगवान कृष्ण है। मेरे प्यारे सज्जनों, कितने आप भाग्यशाली हैं जो भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके कथा पंडाल में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, इस पूरे पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सबसे महान अगर कोई द्वीप है वह जम्बू द्वीप है, और उस जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है। उस 9 वर्षों में सबसे महान कोई वर्ष है तो वह भारत वर्ष है। और झारखंड राज्य में बाबा झारखंडी नाथ के सानिध्य बैठ करके, उनके समक्ष बैठ करके और श्रीमद् भागवत रूपी भगवान कृष्ण के सामने बैठ करके आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारा न संविदाय हि तदो दयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुत जन्म समर्जितेन। मेरे प्यारे सज्जनों, जन्म जन्मांतर का जब पुण्य उदय होता है तब हमें सत्संग करने का मौका प्राप्त होता है परमपिता परमेश्वर की कृपा से। लेकिन सत्संग सुनने से क्या होता है, सत्संग करने से क्या होता है, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से क्या होता है? मेरे प्यारे सज्जनों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। सत्संग सुनने से क्या होता है? अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हमारे अंदर में जो अज्ञानता भरा हुआ है, अज्ञान रूपी जो अंधकार है, वह सत्संग रूपी प्रकाश से ही उस अंधकार को नष्ट कर सकता है। हमारे जो ज्ञान है, जो सत्संग है, यह करोड़ों सूर्य के समान है। मेरे प्यारे सज्जनों, जब परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा होती है तभी कथा श्रवण करने का मौका मिलता है, और वह मौका को व्यर्थ ना गवावें। एक बात जरूर समझ ले मेरे प्यारे सज्जनों, अगर कहीं कथा चल रही है, कहीं सत्संग चल रहा है, और कहीं अगर आपको कथा सुनने में अगर मन नहीं लग रहा है तो एक बात जरूर जान लें। क्या? पूर्व जन्म के पाप से, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। कहते हैं कि जब कथा अच्छी ना लगने लगे, सत्संग अच्छा ना लगने लगे, तो आप यह एक बात निश्चित कर लें कि आपका कोई पूर्व जन्म का पाप इस जन्म में उदय ले लिया है। इसलिए आपको कथा सुनने का मन नहीं कर रहा है, सत्संग करने का मन नहीं कर रहा है। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। बुखार आने पर जब
हमारी जो भूख है वो बिदागरी ले लेती है, उसकी विदाई हो जाती है। बुखार जब किसी को लगता है तो खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह जब पाप हृदय में आ जाता है, पूर्व जन्म का पाप जब उदय ले लेता है, तभी कथा सुनने का मन नहीं करता है। मेरे प्यारे सज्जनों, आइए भागवत के प्रथम खंड महात्म में प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मेरे प्यारे सज्जनों, आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत दो खंड में है, प्रथम खंड में महात्म में प्रथम अध्याय में और प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सबसे पहले क्या है? सच्चिदानंद। हम बात बात पे कहते हैं क्या? सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। लेकिन यह सच्चिदानंद कौन है? यह सच्चिदानंद हम किसे कहते हैं? जो हम बात बात पे कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, यह सच्चिदानंद तीन चीज मिलके बना है। वह तीन चीज कौन है? सत्य, चित और आनंद। सत्य किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहते हैं अविनाशी को। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो सृष्टि बनने से पहले थे और बनने के बाद हैं, और यह सृष्टि प्रलय में बदल जाने के बाद भी जो रहेंगे वही अविनाशी है। उसी को हम सत्य कहते हैं। और साधारण से समझें, सत्य मृत्यु को कहते हैं। सत्य मृत्यु को कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन मृत्यु निश्चित आनी है। हो सकता है मैं पहले चला जाऊं, पीछे आपको आना पड़े, या हो सकता है आप आगे चले जाए, मैं पीछे आपके आऊंगा। सभी को एक दिन न एक दिन यहाँ इस धराधाम से जाना ही पड़ेगा। इस धराधाम का नाम है दूसरा मृत्यु भुवन। इस मृत्यु भुवन पे जो आते हैं उनको एक दिन न एक दिन मृत्यु को गले लगाने ही पड़ता है। सत्य कहते हैं मृत्यु को। दूसरा क्या है? चित्त। चित्त किसे कहते हैं? चित्त कहते हैं प्रकाश को, और चित्त कहते हैं अहंकार को भी। हमें अगर कोई पुस्तक पढ़नी होती है तो हमें प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सच्चिदानंद भगवान हैं, जो अविनाशी हैं, वह साक्षात प्रकाश स्वरूप हैं। और तीसरा है आनंद। सत्य, चित्त, आनंद, ये तीनों मिलके बना है सच्चिदानंद। तो तीसरा जो आनंद है, आनंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आनंद किसे कहते हैं? बात बात पे हम सभी लोग कहते हैं आह आनंद आ गया, आनंद आ गया। लेकिन आनंद है क्या? आनंद हम किसे कहते हैं? आनंद किसको कहना चाहिए? भैया, क्या आनंद कोई चीज है? क्या आनंद बहुत बड़ी बिल्डिंग बना लेंगे, क्या उसको आनंद कहेंगे? या बहुत सारी नोट की गड्डी आपके पास रहेगी, क्या उसको आनंद कहते हैं? क्या प्लेन में चढ़ करके आसमान में उड़ते हैं, क्या उसको आनंद कहते हैं? नहीं भैया, आनंद ना ही गाड़ी में है, ना बंगले में है, ना मोटर में है, ना हवाई जहाज में है, ना ही प्लेन में है। ये सब में आनंद नहीं है। तो आनंद है क्या? आनंद किसे कहते हैं? भैया, आनंद वो अंदर की चीज है। तो आनंद किसे कहते हैं? आनंद का मतलब क्या हुआ? आनंद किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, आनंद कहते हैं जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, उसी को आनंद कहते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे साउंड बॉक्स रखा हुआ है,
हमें पता नहीं कि इससे होता क्या है, लेकिन कोई आकर के बता दिया कि अरे भैया अगर माइक में बोलोगे तो उस साउंड से आवाज निकलेगी। जब हमें यह ज्ञान हो जाएगा कि उससे आवाज निकलेगी मेरी, हाँ, तो आनंद आ गया। हमें ज्ञान हो गया कि वह साउंड बॉक्स है। मान लो कि एक गिलास में दूध है, एक गिलास में जहर है, एक गिलास में पानी है, और आपको प्यास लगी है, लेकिन आप प्यासे बेचैन हो रहे हैं पानी पीने के लिए, लेकिन पता ही नहीं है कि ये पानी है कि क्या है, पानी किसे कहते हैं। लेकिन कोई आकर के गुरु अगर बता दिया कि यह पानी है और इसको पीने से आपको प्यास बुझेगी, जैसे ये बता दिया, आपको जैसे ज्ञान हो गया, वैसे ही आपने पानी पिया और क्या कहा, आह आनंद आ गया। आनंद का मतलब हुआ कि जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए, यानी कि कोई हमारे यहां पे बैठा हुआ है, हमारे कोई बैठा हुआ जो नजदीकी बहुत प्रेमी है, हमें पता नहीं कि ये कौन है, हमें क्या मतलब, बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा आदमी बैठा हुआ है और आपने आकर के कह दिया पंडित जी आप पहचाने ये कौन है ना, ये तो आपके पिताजी हैं, आप पहचाने, आप कितने साल से बाहर में थे, यही तो आपके हैं, आपके पिताजी के चाचा हैं, आपके दादाजी लगेंगे। वैसे ही हमारे हृदय में आनंद आ गया, और ये तो हमारे दादाजी लगेंगे। तो आनंद का मतलब हुआ जिस चीज का हमें बोध हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए। अगर हमें इस मोबाइल के बारे में ना पता चले, डिब्बा समझेंगे क्या मतलब इससे, लेकिन जैसे पता चले नहीं इस मोबाइल से पूरी दुनिया आप देख सकते हैं, इससे आप फोन लगा सकते हैं, जैसे ही आपको यह ज्ञान हो गया वैसे ही आनंद आ गया। क्या बात है। तो आनंद का मतलब हुआ जिस चीज का हमें बोध हो जाए, यानी कि जानकारी हो जाए, जिस चीज का हमें ज्ञान हो जाए उसी को आनंद कहते हैं। तो सत्य चित आनंद, ये तीनों चीज मिलके बना सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद किसे कहते हैं, परमपिता परमेश्वर को कहते हैं, अविनाशी को कहते हैं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद क्या है, सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। वह जो सच्चिदानंद भगवान है वह विश्व को ब्रह्मा जी बन करके उत्पत्ति करते हैं। जो परमपिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद है वह ब्रह्मा बन करके सृष्टि करते हैं, और वही सच्चिदानंद भगवान विष्णु बन करके पालन करते हैं, और वही सच्चिदानंद भगवान वही अविनाशी शंकर भगवान बन करके संहार कर देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे और तापत्रया विनाशाया। तीन प्रकार का ताप है, देहिक, देविक और भौतिक। ये सब तीनों तापों को नष्ट करने में अगर कोई सक्षम है तो वह अविनाशी सच्चिदानंद भगवान ही है। इसलिए यहाँ पे कहते क्या, वयम नुमः, यानी कि हम सभी लोग मिलके प्रणाम करते हैं किनको, अविनाशी को, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पाला पोसा और इस धराधाम पे भेजा। उस परमपिता परमेश्वर को, उस अविनाशी को, उस सच्चिदानंद को हम सभी लोग मिलके प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद दूसरा श्लोक है मेरे प्यारे सज्जनों, यम प्रवर्जन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवो विनिदोष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। इस श्रीमद् भागवत की कथा किसने कही सबसे पहले? सबसे पहले कहे सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाए थे। जिसने इस श्रीमद् भागवत को कहा वह सुखदेव भगवान जन्म लेते समय जन्म लिए और माता पिता के गोद में खेले नहीं। वह सुखदेव भगवान 12 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे।
हम सभी लोग तो कोई 9 महीना, कोई 10 महीना, कोई 11 महीना में बाहर आ जाते हैं, पृथ्वी लोक पे आ जाते हैं। लेकिन वह सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक रहे मां के गर्भ में, और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए। पिता ने कहा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरा पुत्र हो, मैं तेरा पिता हूं। लेकिन एक बात भी नहीं सुनी सुखदेव जी ने। वेदव्यास जी रोने लगे, बृहकातर आजुहावा, रो रो करके पुकारने लगे, बेटा कहां जा रहे हो? मैं तेरा पिता हूं, ये तेरी मां है। सुखदेव जी ने कुछ भी नहीं बोले, सीधा वन की ओर चल दिए। जब उधर से कोई उत्तर नहीं मिला तो वहां के पेड़ पौधों ने उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी, जिसे आप पुत्र समझ रहे हैं, हो सकता है अगला जन्म में वह आपका पिता होगा। यह आपके सुखदेव जी नहीं है, यह माया के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते हैं, यह तो परमहंस हैं। ये भगवान सच्चिदानंद का, अविनाशी का परम लाडला प्रिय भक्त है। इसे कोई माया पकड़ नहीं सकती है, मोह माया से यह परे हैं। और ये आपके बुलाने से, आपके रोने से ये रुकने वाले नहीं हैं, ये तो भगवान के तपस्या करने के लिए चले जाएंगे। बृहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तरवो पिने दुस्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोल श्री सुखदेव भगवान की। नेमि से सुतमासीना मभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शोनको प्रवीता। नेमि सारण क्षेत्र में श्रुति जी महाराज मंच पे मंचासीन हैं और सभी सनकादि ऋषि बैठे हुए हैं श्रोता बन करके। मेरे प्यारे सज्जनों, सनकादि किसे कहते हैं? जहां पे बहुत सारे संत बैठा हो उसे सनकादि ऋषि कहते हैं। सनकादि ऋषि कहते हैं, नेमि से सुत महासीना मभिवाद्य महामृतम कथामृत रसास्वाद कुशलो सन गो प्रवीता। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और वहां के जो श्रोता है, जो सनकादि ऋषि है, कथा को सुनने में कुशल है। नेमि से सुतमासीना अभिवाद्य महामती कथामृत रसास्वाद, जो कथा रूपी जो अमृत है, जो वह रस है, उसको रस को पान करने में श्रोता जितने भी बैठे हैं, सनकादि ऋषि जितने भी बैठे हैं, भगवान की कथा को सुनने में वह कुशल हैं, प्रथम नंबर पे हैं। सभी सनकादि ऋषि ने कहा श्री सूत जी महाराज से, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सुताख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सनकादि ऋषि ने श्री सूत जी को महाराज को प्रणाम किया, सूत जी महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अंदर में जो अज्ञानता रूपी जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट करने में आपके ज्ञान रूपी प्रकाश करोड़ों सूर्य के समान है, जो हमारे अज्ञानता को नष्ट कर देगा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपके जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्याही कथा सारम, हे सूत जी महाराज, भगवान की कथा सुनने के लिए मेरा जो कान है वह तरस रहा है, इसलिए हे भगवान आप सुनाने की कृपा करें। यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। आने वाला जो युग है वह कलयुग है, घनघोर कलयुग। कहते हैं आने वाला जो युग है वह कलयुग है, और वह कैसा कलयुग होगा? घनघोर कलयुग होगा। यह घोरे कलो प्रायो, अच्छा वो उस घनघोर कलयुग में क्या होगा? जीवश्चा सुरताम गतः,
जीव जो जीव है वह असुरी चरित्र को अपना लेगा। असुरी चरित्र क्या है? असुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, ईर्ष्या द्वेष करना, हिंसा करना। कह रहे हैं क्या? यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुताम गतः। आने वाला जो युग है वह घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी कैसे रहेंगे? आसुरी चरित्र को अपनाएंगे। आसुरी चरित्र क्या है? मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, जुआ खेलना, ईर्ष्या द्वेष करना और दुष्टों का संग करना, यह आसुरी चरित्र है। लेकिन जब कलयुग के प्राणी आसुरी चरित्र को जब अपना लेंगे तो क्या होगा? क्लेश होगा, घर घर में क्लेश होगा। कभी पिता पुत्र में लड़ाई, कभी पति पत्नी में लड़ाई, कभी गोतिया में लड़ाई, कभी गांव से लड़ाई। क्यों? क्योंकि कलयुग के प्राणी आसुरी चरित्र को अपना लिया है। तो कहते हैं कि उस क्लेश से बचने के लिए कोई उपाय है? उस क्लेश से बचने के लिए कोई उपाय है? यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। अगर गृहस्थ में इस प्रकार से क्लेश चलते रहेगा तो गृहस्थ आश्रम से संत का अवतार कैसे होगा? क्योंकि गृहस्थ है तभी तो संत बनता है। अगर गृहस्थी नहीं रहेगा, कोई बालक जन्म ही नहीं लेगा तो संत बनेगा कौन? लेकिन गृहस्थ में तो शांति चाहिए, लेकिन शांति नहीं है, क्रांति है। कलयुग बैठा मार कुंडली, कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो कहां जाऊं, और घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। हर घर घर रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं। आने वाला जो युग है घनघोर कलयुग है। कलयुग के प्राणी सुखी नहीं रहेंगे, हर गृहस्थ में हमेशा क्लेश रहेंगे, क्योंकि आसुरी चरित्र को अपना लेगा। और जब आसुरी चरित्र को अपना लेगा तो हर घर में एक रावण जरूर रहेगा, और उस रावण को विनाश करने के लिए राम को लाना ही पड़ेगा। और राम कब आएंगे? जब हृदय दिल से पुकारोगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, राम की कथा श्रवण करोगे, सत्संग करोगे, तभी उस रावण का संहार हो सकता है, तभी राम जी आएंगे। भाव से बुलाना पड़ेगा। मैंने कल निवेदन किया था क्या? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। एक व्यक्ति था, बहुत महंगा जूता पहना हुआ था, बहुत महंगा कपड़ा, चश्मा घड़ी इत्यादि पहन करके झारखंडी बाबा पहुंचा। और झारखंडी बाबा जब पहुंचा बाबा का दर्शन करने के लिए, तो सबसे पहले उसने जूता खोला आंगन में जाकर के। ऐसे जगह पे उसने जूता खोला जहां से बाबा जी भी दिखाई दे और जूता जी भी दिखाई दे। ये कैसा भाव? उसका मन लटका हुआ, कहीं जूता ना चुरा ले, और इधर मन क्या खींच रहा है, कहीं बाबा के जाके दर्शन कर लेते हैं। अरे भैया, बाबा को दर्शन करने के लिए आए हो तो जूते पे क्यों मन लटका है? भरत जी ने जब अपना प्राण त्यागा था तो प्राण त्यागने समय वह हिरण का चिंतन किए थे। अगला जन्म उनको हिरण ही मिला था। भगवान के दर्शन करने जाओगे, जूता की चिंतन करोगे, कोई चोरी ना कर ले। मरने के समय बेटा को याद करोगे, बेटी की याद करोगे, पत्नी की याद करोगे, धन दौलत को याद करोगे, तो क्या मिलेगा? नरक ही मिलेगा। अब बाबा के पास गया, ऐसे जगह पे जूता खोला जहां से बाबा जी भी दिखाई दे और
जूता जी भी, उसको भी जी लगा दो भाई। और जाकर के बाबा के सामने क्या कहता है, त्वमेव माता, बाबा के सामने खड़े होकर के त्वमेव माता। तब तक मन पहुंचा जूता भी कि कोई चुरा तो नहीं रहा है, तब तक कहा त्वमेव माता। और जूता तब देखा च पिता त्वमेवा, तो माता भोले बाबा, पिता जूता। क्योंकि जब बोल रहा था तुम्हें माता तो बाबा की तरफ तुम्हारा हाथ था, और जब पिता बोलने गया तो जूता तरफ हाथ चला गया। त्वमेव बंधो च सखा, तब फिर सखा इधर हो गया। तो ये भाव कैसा भाई, मन लगाना है तो पूर्ण रूपे ना बाबा की तरफ लगाओ ना। बाबा थोड़े कहते हैं कि जितना भी तिजोरी में धन दौलत भरा हुआ है ला करके हमारे बक्से हमारे ऊपर चढ़ाई दो। बाबा ना धन दौलत खोजते हैं और न लड्डू खोजते हैं, न पेड़ा खोजते हैं, बस बाबा को भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, अरे भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है। भैया भगवान को भाव प्रिय है, आपकी धन दौलत से जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे सज्जनों, अगर घर घर में जो रावण बैठा है उसको अगर अंत करना चाहते हो तो राम को बुलाना पड़ेगा। और राम तभी जब आएंगे, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान तभी आएंगे जब आप उनका चिंतन करोगे, उनका नाम संकीर्तन करोगे, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, सत्संग सुनोगे, अपने से बड़े लोगों को सम्मान करोगे, घर में बुजुर्गों का सम्मान करोगे, माता पिता की सेवा करोगे। क्लेश क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं प्रायणम। जब हर एक गृहस्थ में जब क्लेश रहेगा, आसुरी चरित्र को छोड़ते नहीं हो और थोड़ा सा दुख घर में हो जाता, क्लेश हो जाता है तो भगना चालू हो जाता है। पंडित जी थोड़ा देखिए हमारी किस्मत की रंग है, कौन सा ग्रह चल रहा है, कल पंडित जी भी तैयार है। पागल करे तो पर शनि चल रहा, तब किरण होते पर निकलता तुरंत खाता। अरे भैया तुम अपने आसुरी चरित्र को बंद कर दो, हिंसा करना बंद कर दो, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, शांति वहीं पे मिलेगी। और अगर क्रांति चाहते हो तो आसुरी चरित्र को छोड़ो मत, हिंसा करते रहो, तब पता चलेगा। कभी भगोगे पंडितों के पास, कभी डॉक्टरों के पास। और पंडित जी तो अपना मुंह फाड़ के बैठे ही हैं, और डॉक्टर भी। हालांकि ये दोनों कल्याण करने वाले हैं, दोनों कल्याण करने वाले हैं। कहते हैं द्वितीय भगवान बताते हैं, अगर वो ना रहे तो फिर इलाज कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन वो भी दाव के इंतजार करते हैं, कब इस पे ग्रह बैठे तब हम शांति करें। कोई ग्रह नहीं बैठेगा, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम असुरी चरित्र को छोड़ दो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि उस गृहस्थ में जब कलेश रहेगा आसुरी चरित्र के कारण, तो उस कलेश से कैसे निवारण होगा, उस दुख से कैसे निकलेगा। तो एक ही उपाय है, अगर घर में शांति चाहते हो, क्लेश नहीं चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपनी आसुरी चरित्र को बंद कर दें। और दूसरी बात, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें, आपका कल्याण हो जाएगा। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की।